नौ नाम राहुल था। राहुल एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था। बचपन से ही वह शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक था और अपने परिवार की कठिनाइयों के बावजूद वह हमेशा स्कूल जाता। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल के खर्चे बढ़ने लगे और घर में पैसों की तंगी हो गई। अब राहुल को अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना था। राहुल के लिए यह बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी उसे मदद करनी पड़ती थी। लेकिन राहुल ने हार मानने के बजाय अपनी स्थिति को समझा और एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इन मुश्किलों को सहना ही होगा, लेकिन साथ ही मुझे अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। वह दिन में पढ़ाई करता, रात में घर के कामों में मदद करता और फिर भी किसी भी हाल में स्कूल नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की एक मजबूत जिद थी। हर दिन की कठिनाई उसे और मजबूत बना रही थी। उसे समझ में आ गया था कि असली ताकत वही होती है जो मुश्किल समय में हमें खुद पर विश्वास बनाए रखने की ताकत देती है। राहुल की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक अच्छी नौकरी पाई। आज राहुल का नाम न सिर्फ उसके गांव में, बल्कि पूरे जिले में सम्मान से लिया जाता है। उसने साबित किया कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके भीतर खुद पर विश्वास और संघर्ष करने की शक्ति हो, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में जब भी हमें चुनौतियां मिलें, तो हमें हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही वह समय है जब हमारी सच्ची शक्ति और हमारी मेहनत हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी भी यह मत सोचिए कि मुश्किलें आपको रोक सकती हैं, क्योंकि यही कठिनाइयां आपको खुद को साबित करने का मौका देती हैं। हर कठिनाई के बाद एक सफलता छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ हमें उसे पहचानना और सही दिशा में काम करना आना चाहिए।